नमस्कार। 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। 4 राज्य बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और ऐसे में जो है रिजल्ट बेहद चौंकाने वाले रहे हैं और बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। 4 राज्यों में अगर बात की जाए, 1 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी का क्या भविष्य हो सकता है, इसको लेकर लोकसभा की यह सीट काफी महत्वपूर्ण थी। और यहां पर बता दें आपके लिए कि 12 अप्रैल को यहां पर वोटिंग हुई है और ऐसे में अब चुनाव के जो परिणाम हैं, जो नतीजे हैं, वो सभी सीटों पर सामने आ चुके हैं। और अगर बात की जाए तो सभी सीटों पर यहां पर विपक्ष आगे रहा है, विपक्ष का यहां पर दबदबा दिखा है। सबसे महत्वपूर्ण सीट यहां पर वेस्ट बंगाल की आसनसोल सीट पर जो रिजल्ट है, जो आंकड़े हैं, उसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका है। शत्रुघ्न सिन्हा को यहां पर 2,30,000 से ज्यादा यहां पर जो अंतर था, यहां पर हार जीत के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। यह माना जा रहा था कि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जो अनुमान लगाया गया था एग्जिट पोल के हिसाब से, उसमें भी आपको आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की यहां पर बड़ी जीत हुई है। 2 लाख से ज्यादा यहां पर वोटों के अंतर से उन्होंने बीजेपी के यहां पर अग्निमित्रा पॉल को यहां पर हरा दिया है। जो बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है, जो हमारा अनुमान था उसमें यहां पर टीएमसी जो है आगे दिखाई गई थी और जो रिजल्ट के तौर पर भी आपने दिखे हैं वो भी यहां पर जो है टीएमसी के ही पक्ष में देखिए। 48% यहां पर अनुमान था हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, 36% यहां पर बीजेपी को अनुमान लगाया था, जबकि 16 यहां पर अन्य के खाते में रहा। लेकिन अगर बात की जाए तो बालीगंज सीट पर भी जो अनुमान रहा है उसमें यहां पर बाबुल सुप्रियो ने एक बड़ी बढ़त बनाई है और वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि बंगाल में बीजेपी का सफाया हो गया, दोनों सीटों पर बीजेपी को हार यहां पर हो सकती है, जो आंकड़ा रहा है, और बंगाल के लिए जो अनुमान लगाया गया था उसमें 72% यहां पर बाबुल सुप्रियो की यानी टीएमसी के लिए विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है, क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में देखने को मिले, जबकि 20% ही बीजेपी को आंकड़ा दिखाएगा। यानी बंगाल में दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बोचा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव के रिजल्ट है वो भी बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। यहां पर नीतीश बीजेपी की सरकार है, लेकिन वीआईपी पार्टी के जो यहां पर एमएलए थे उनके निधन के चलते सीट खाली हुई है और ऐसे में वीआईपी पार्टी अलग से चुनावी मैदान में थी। जो टकराव थी, जो दरार थी, वो साफ तौर पर नजर आई और इसका खामियाजा बीजेपी और यहां पर नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा। और यह अनुमान लगाया गया था कि आरजेडी यहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो आरजेडी के अमर पासवान को यहां पर 82,562 वोट मिले, जबकि बीजेपी की यहां पर बेबी कुमारी को केवल 45,909 और वीआईपी पार्टी की गीता कुमारी को यहां पर 29,200 यहां पर 79 मत ही मिले। यानी जो रिजल्ट है, जो अब भी बढ़त है, लेकिन यहां पर बात की जाए तो आरजेडी की जीत लगभग पक्की हो चुकी है। जो हमारा अनुमान था कि यहां पर आरजेडी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी और वीआईपी पार्टी का जो बिखराव था उसका कारण आरजेडी को जीत की तरफ दिखा और 42% अनुमान लगाया गया था, जबकि 36% यहां पर बीजेपी को अनुमान के तौर पर दिखाया गया था। वीआईपी पार्टी को यहां पर 22% यहां पर अनुमान दिखाया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खेड़ागढ़ सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और यहां पर कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चली थी कि खेड़ागढ़ को यहां पर जो है जिला बनाने की घोषणा की थी, कई घोषणाएं यहां पर की थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव का फायदा कांग्रेस उठा सकती है और ये रिजल्ट के तौर पर भी आपको देखने को मिला। खेड़ागढ़ उपचुनाव में 13,000 वोटों के आसपास यहां पर जो है जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो यहां पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही हैं। और जो अनुमान लगाया था खेड़ागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए, जो अनुमान था, हमारा अनुमान था, उसमें 42% यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, 35% यहां पर जो है बीजेपी, जबकि 23% अन्य। यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस की जीत लगभग यहां पर पक्की हो चुकी है। इसके अलावा यहां पर महाराष्ट्र की कोल्हापुर नॉर्थ सीट जी काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर कांग्रेस का डंका देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक के निधन के चलते सीट खाली हुई थी और समय कांग्रेस को यहां पर फिर से चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस शिवसेना एनसीपी गठबंधन में है, उसका फायदा कांग्रेस को यहां पर उपचुनाव में देखने को मिला और कोल्हापुर नॉर्थ में कांग्रेस का डंका देखने को मिला। ऐसे में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो अनुमान लगाया गया था यहां पर बीजेपी को 40, जबकि कांग्रेस को 55% और अन्य की बात की जाए तो 5%। यानी जो उपचुनाव के लिए लोकसभा हो या फिर विधानसभा सीट रही, इस पर जो अनुमान था वो बिल्कुल सटीक यहां पर देखने को मिला है। और 4 राज्य के उपचुनाव में लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट हो, सभी सीटों पर बीजेपी को यहां पर जो है हार का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर जो रिजल्ट के तौर पर आंकड़े देखने को मिले हैं कि उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी यहां पर हारती नजर आ रही है। विपक्ष यहां पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में गुजरात में यहां पर विधानसभा चुनाव है, यहां पर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी इसी साल यहां पर चुनाव होने हैं, तो क्या इसके असर यहां पर इन राज्यों पर देखने को मिलेंगे या नहीं, इसको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।